हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम उन सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की पेपर्स में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, अगर हमें आगे निकलना है तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है, तो हम बिल्कुल से टू द पॉइंट जो है वो हमारी तैयारी चलती है। हम इधर उधर का जो अगर उल्टा सीधा पैटर्न उसको पढ़ते हैं, अगर वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो आज हम बिल्कुल उन सभी एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं जो आपसे लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और उन सभी पैटर्न को हम आज डिस्कस करेंगे जो नंबर सीरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नंबर सीरीज। फ्रेंड्स, सीरीज जो है उसे हम कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। अल्फाबेट सीरीज भी होती है, नंबर सीरीज भी होती है, इसके अलावा मिसलेनियस सीरीज भी होती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज को। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये एक सीरीज लिखती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है, ठीक है। ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि जब हम इस तरह की कोई भी नंबर सीरीज आपके सामने आती है तो उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न छिपा हुआ है। तो आपको जब भी नंबर सीरीज को सॉल्व करना है तो आपको इस पैटर्न को या इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। जो पैटर्न और जो लॉजिक जो है इस सीरीज के अंदर छुपा हुआ है, अगर आप उस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है, 6 के बाद 8 है। तो ये देखिए कि इसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से ये आगे बढ़ रही है। 2 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ती हूं तो 4 आएगा। इस तरीके से हम क्या है 2-2 जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सी सीरीज थी आपके सामने। इसका ये पैटर्न है कि इसने 2-2 जोड़ा और ये आगे बढ़ रही है। तो हर सीरीज जो होगी उसका एक फिक्स पैटर्न होगा। ऐसे नहीं होगा कि 2 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया, उसके बाद में 18 दे दिया इसमें, उसके बाद में 21 दे दिया। तो इस तरीके से कुछ भी जो है आगे सीरीज चलती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स पैटर्न होगा, एक फिक्स लॉजिक होगा। उस पैटर्न को हमें समझना है, उस लॉजिक को हमें समझना है, तो हम बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अभी एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको उसका पैटर्न भी बताती हूं कि इसके पीछे इसका क्या पैटर्न है। तो चलिए हम हमारे फर्स्ट एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब सीरीज इस तरीके से बढ़ रही है, इस तरीके से बढ़ रही है का मतलब है कि स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा नंबर है और इसके एंड में अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आपको दिया है और जो लास्ट नंबर आपको दिया है उसके बीच में अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये देखिए आप कि इस तरीके से, यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों नंबरों का, फर्स्ट और लास्ट नंबर जो आपको दिया है उसका डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आइडिया जो जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि पैटर्न जो है वो कौन सा पैटर्न है, मल्टीप्लाई का पैटर्न है। यानी कि इसमें फर्स्ट जो इसका डिजिट हमें दी गई है उससे हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमें जो लास्ट डिजिट मिला है वो इतना बड़ा नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा है। यानी कि वो पैटर्न है वो गुणा का पैटर्न है, मल्टीप्लाई का पैटर्न है। कैसे है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने एक सीरीज एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको एक 144, तो उसके बाद में हमें बताना है 9, 18, 36, 72, 144। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा। इस तरह से सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एंड में भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। हम हर एक पैटर्न लेके चलने वाले हैं, आप बस एंड तक बने रहिए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 144 है, यानी कि सीरीज में जो बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन बढ़ोतरी भी कैसी हुई है, ज्यादा हुई है। 9 और 144 के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा है। तो हमारा सबसे पहले जो आइडिया जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि
हो सकता है कि 9 से 144 तक हम गुणा करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए पहुंचे हैं। तो क्या हमारा ये आइडिया सही है? हम देखते हैं। आप ये देखिए कि 9 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आया है? 36 आया है। इसी तरीके से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या है? आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 144 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 288 आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई पैटर्न में क्या होता है? मल्टीप्लाई पैटर्न में आपको स्टार्टिंग का जो डिजिट हमें दिया है और जो एंड का डिजिट हमें दिया है उनके बीच में डिफरेंस भी ज्यादा मिलेगा। जो डिजिट्स में बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, इनमें डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो हमें क्या आइडिया लगाना है कि इस तरह का पैटर्न जो है वो किस में होगा? मल्टीप्लाई का पैटर्न। हमें सबसे पहले दिमाग हमारा ये लगना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अभी ये देखिए फ्रेंड्स कि जब इस तरीके से सीरीज चल रही है, यानी कि इसमें भी क्या है? नंबर्स में बढ़ोतरी तो हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ज्यादा नहीं है। नंबर्स के बीच में जो हमें सीरीज में डिजिट्स दी गई हैं उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह का जो पैटर्न आएगा उससे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस का पैटर्न बोलते हैं। यानी कि इस तरह की सीरीज के बीच में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि कितना उनमें डिफरेंस है। हम उसको डिफरेंस के पैटर्न से देखेंगे। किस तरीके से? आप ये एग्जांपल देखिए। मैं आपके सामने सीरीज लिखती हूं 10, 16, 25, 37। तो उसके बाद में क्या आएगा? ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहला एग्जाम्पल किया था उसमें क्या था? 9 था, उसके बाद में सीधा 144 आया था, है ना? तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न सोचा था। यहाँ पे आप ये देखिए 10 से 37 जा रहे हैं। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि नंबर सीरीज में कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता है। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल को भी डिफरेंस के पैटर्न से भी और मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न से भी किसी भी तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के पैटर्न हमारे दिमाग में फिक्स होने लगेंगे तो क्या होगा? हमें जल्दी से उस सीरीज को देखते ही हम आइडिया लगा पाएंगे बहुत इजीली। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर यही फिक्स पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप बहुत से एग्जाम्पल, 100-200 एग्जाम्पल जब आप नंबर सीरीज के कर लेते हैं तो उसके बाद में आप बहुत इजीली आइडिया लगा सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर। और आज हम इसके अलावा एक नेक्स्ट सेशन में भी हम नंबर सीरीज के इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको उसके बाद में नंबर सीरीज के बारे में आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल से एक्सपर्ट होने वाले हैं नंबर सीरीज के अंदर। तो चलिए देखते हैं। आप ये देखिए 10 से 16 जब हम जाते हैं तो क्या है? कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ये देखिए जब भी सीरीज में अंतर कम है डिजिट्स के बीच में तो हम क्या देखेंगे? हम अंतर देखेंगे कि दोनों डिजिट के बीच में अंतर कितना आ रहा है। तो इसी अंतर को क्या बोला जाता है? डिफरेंस पैटर्न बोला जाता है। तो ये देखिए 10 से 16 के बीच में 6 का फर्क है। ठीक है, उसके बाद में जब हम 16 से 25 पे जाएंगे तो आप ये देखिए कितना फर्क हो गया इसके बीच में? इसके बीच में फर्क है 9 का। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में 25 और 37 के बीच जो फर्क आया है वो कितना है? 12 का है। तो 7 के बाद 37 के इसके बाद में हमें बताना है अगली सीरीज क्या, अगला डिजिट सीरीज में क्या आएगा। तो आप ये देखिए कि 10 और 16 के बीच में डिफरेंस है 6 का, 16 और 25 के बीच में डिफरेंस है 9 का। तो जब डिजिट के बीच में तो आप ये देखिए कि 6 का फर्क है, फिर 9 का, फिर 12 का, यानी कि अंतर भी कितना बढ़ रहा है? 3-3 का बढ़ता जा रहा है। तो 12 के बाद में क्या होगा? 15। तो 37 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में क्या है? डिजिट्स जो हैं वो तेजी से बढ़ जाते हैं, उनका जो इंक्रीज है वो ज्यादा होंगे। लेकिन जब डिजिट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हम कौन सा पैटर्न अप्लाई करेंगे? वहां पे डिफरेंस पैटर्न अप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, और भी पैटर्न हम देखते हैं। हर पैटर्न के साथ हम एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। तो बिल्कुल आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न देखा, हमने डिफरेंस पैटर्न देखा।
उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हम किसी भी सीरीज को देखते हैं, अगर हमें उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं मिल रहा है, जैसे कि इसमें है, आप 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 नहीं आएगा, आप 11 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 27 नहीं आएगा, तो हमें आइडिया हो गया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। तो डिफरेंस पैटर्न देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। क्या है, जब हम स्टार्टिंग में एग्जांपल्स कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि हमें किस अप्रोच को लेके चलना है, किस अप्रोच से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें क्या है, हम तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, उसमें हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल हम कम लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आपको ये अप्रोच बतानी बहुत जरूरी है जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे। तो ये देखिए कि 6 और 11 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 5 का डिफरेंस आता है। 11 और 27 के बीच में देख रहे हैं हम तो कितना आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखिए 5 का, 16 का, उसके बाद में 27 से अगर हम 51 पे जाते हैं तो यहाँ पे फर्क आ जाता है कितना, 24 का फर्क आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, 5 है फिर 16 है फिर 24 है, यानी कि डिफरेंस पैटर्न से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अभी देखिए फिर उसके बाद में हमें क्या सोचना है। उसके बाद में आप जब भी किसी सीरीज को देखते हैं आपको ये देखना है कि क्या जो डिजिट हमें दिए गए हैं वो डायरेक्ट किसी के स्क्वायर हैं या किसी के क्यूब हैं क्या। लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे कोई भी जो डिजिट है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, और एक और चीज है फ्रेंड्स कि जब आप सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आप बीच का डिजिट जो है उसे लेके चलिए, बीच के डिजिट्स के बीच में ही कनेक्शन जो है वो देखिए, या फिर बीच के डिजिट को ही हमें पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब हम 27 को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखता है, 25 के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। 51 को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 49 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि 25 में अगर हमने 2 जोड़ा तो क्या आया, 27 आया, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 को हमने देखा तो क्या आया, 7 का स्क्वायर है ये, और इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो क्या आया, 51 आया। इसको भी देखते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 में हमने 2 जोड़े तो क्या आया, 11 आया। तो हमें फिक्स पैटर्न क्या है, हमें समझ आ चुका है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 में 2 जोड़ा तो क्या आया है, 6 आया है। तो हमें पैटर्न समझ आ चुका है कि ये क्या कर रहा है, 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, ये है 11 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, 11 के बाद में 13 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 169 प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा, 171 आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या पैटर्न समझ आ रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, ये सभी अंक क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाजित हो सकती हैं और किसी से विभाजित नहीं होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है, उसके अंदर हम अगर 2 जोड़ रहे हैं तो हमें जो डिजिट्स हैं वो मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, आप जो स्टार्टिंग में जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखने में ऐसा लगेगा कि हम इस तरह का आइडिया कैसे लगा पाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ में कह रही हूं, आप ये 2 सेशंस अटेंड कर लीजिए, आप नंबर सीरीज का हर क्वेश्चन जो है उसे खुद से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज का स्क्वायर और जोड़ के भी मैं आपको इजीली बता रही हूं, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये देखिए कि प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स में 13 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 17। 13 के बाद में जो आएगा वो प्राइम नंबर होगा 17। तो उसके बाद में 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और उसमें जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 291 आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो 2 जोड़ दिया तो 291 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि आप जब भी किसी सीरीज को देखते हैं उसमें आपको सबसे पहले आइडिया ये आ जाना चाहिए देखते ही कि अगर ये डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो स्क्वायर या क्यूब के पास पास की संख्या है या नहीं। 27 थी, 25 के आसपास, 49 के आसपास, 121 के आसपास, तो परफेक्ट स्क्वायर्स के आसपास का नंबर्स भी हमें मिल सकता है, उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। ये भी एक तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो ये कैसा पैटर्न आ गया है, ये स्क्वायर का पैटर्न है, लेकिन स्क्वायर का पैटर्न इसने सीधा नहीं दे के हमें इस तरीके से एडिशन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट सीरीज है ये, जिसमें आपको दिया है 6, 25, 62, 123, 214। तो उसके बाद में ये पूछता है कि नेक्स्ट आपका
क्या आएगा। इसमें जब हम देखते हैं तो हमें जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि नंबर्स जो हैं वो तेजी से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 6 के बाद में 25 के बाद में 62, तो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न नहीं है। तो हम स्क्वायर को देखते हैं, तो स्क्वायर के पैटर्न से अगर हम देखते हैं तो हमें 25 तो है वो तो दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन उसके अलावा हमें आसपास कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें किस तरीके से देखना है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर पैटर्न भी नहीं होगा। तो ये देखिए आप 25 जो है वो क्या है, 27 के आसपास है, 27 के आसपास है, ठीक है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। इसका मतलब 3 का क्यूब माइनस 2, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। 27 माइनस 2 क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। आगे आइए आप, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 64 होता है, 64 होता है। तो 64 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 62 आएगा। यानी कि हमारा कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं वो पैटर्न यहाँ पे लागू हो सकता है। उसके बाद में है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 में से 2 घटाएंगे तो 123, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 3 4 5 6 और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। 7 का क्यूब माइनस 2 यहाँ पे हुआ है, और 7 का क्यूब होता है 343। 343 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 341 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है ये क्यूब का पैटर्न है। यहाँ पे भी इसने डायरेक्ट हमें क्यूब नहीं देके डिजिट्स के क्या किया है, क्यूब में से 2 को हमने माइनस किया है। फ्रेंड्स एक और टिप है आपके लिए कि आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो कम से कम एटलीस्ट 20 तक तो बहुत अच्छे से डायरेक्ट याद होने ही चाहिए, जिससे कि आपको नंबर सीरीज में किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स हम अभी तक 4 पैटर्न जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है, डिफरेंस पैटर्न है, उसके बाद में स्क्वायर पैटर्न है, और ये वाला जो था ये क्या था, इसमें हमें क्यूब जो है वो भी दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप ये देखिए कि सीरीज जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है। 22 के बाद में 76 है, 76 आता है, उसके बाद में आता है 31, फिर आता है 91। तो ये देखिए कि यहाँ पे छोटा नंबर है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। तो इस तरह की सीरीज में आपको कैसे देखना है कि जब भी आपको नंबर इस तरीके से बढ़ा हुआ दिखता है तो इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हम पैटर्न अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, आपका ऑल्टरनेट पैटर्न जो है वो अप्लाई होगा। ऑल्टरनेट पैटर्न क्या है देखते हैं। 22 ऑल्टरनेट पैटर्न का मतलब है आपको एक छोड़ के एक जो है वो देखना है, क्योंकि 22 के पास में क्या है, 31 है, ठीक है। 76 के पास में क्या है, 91 है। तो यहाँ पे इस तरह की सीरीज में क्या होगा, डिजिट का अपने नेक्स्ट वाले के साथ में कनेक्शन न होके ये कनेक्शन होगा उसके सेकंड नेक्स्ट के साथ में, यानी कि ऑल्टरनेट जो उसका डिजिट है उसके साथ में उसका कनेक्शन होगा, डायरेक्ट सेकंड के साथ उसका कनेक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए कि 22 और 31 के बीच में अगर हम फर्क देखते हैं तो कितना फर्क आया है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आया है, ठीक है। 76 और 91 के बीच में डिफरेंस है, वो कितना है, 76 और 91 के बीच में डिफरेंस आया हमारे सामने 15 का डिफरेंस है। यहाँ तक समझ आ गई बात। उसके बाद में आप ये देखिए 91 के बाद में हमें यहाँ पे बीच में का डिजिट पूछा है कि 91 के बाद में क्या आएगा, तो ये हमें नहीं पता। हम 91 और 106 के बीच में देखते हैं तो फर्क हमें कितना दिखाई दे रहा है, इनके बीच में फर्क है 15 का, है ना। तो हमें पहले डिफरेंस मिला 9 का, फिर हमें मिला 15 का, फिर हमें क्या डिफरेंस मिला वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर से हमें क्या मिल रहा है, 15 का मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये डिफरेंस इस तरीके से हो कि 9 का, 15 का, फिर 9 का, फिर 15 का, है ना, इस तरीके से भी तो हो सकता है। तो हम अभी चलिए देखते हैं कि क्या ये अप्लाई होता है क्या। तो 31 और इसके बीच में ऑल्टरनेट है ना, तो हम इसको और इसको लेके चलेंगे। तो 31 और इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर 31 में हम क्या जोड़ दें, 9 का आ गया, 15 का आ गया, फिर 9 का आ गया, तो 31 में अगर हम 9 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पैटर्न चलता है ऑल्टरनेट पैटर्न में क्या होता है कि हम इसका और इसका रिलेशन आपस में देखेंगे, जस्ट नेक्स्ट को रिलेशन को नहीं देखते हैं। तो 22 + 9 31, 31 + 9 40 आ गया, 76 है यहाँ पे, इसमें 15 जोड़ा तो यहाँ पे 91 आ गया, 91 में 15 जोड़ा तो 106 आ गया। तो यहाँ पे हमने ये आंसर इस तरीके से निकाल लिया। ऑल्टरनेट पैटर्न भी आपके सामने बन सकता है, आपको इस तरीके से भी सोचना है। तो फ्रेंड्स, हमने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह के जो पैटर्न है वो मोस्टली इसमें बनते हैं, लेकिन अभी भी और भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे, और जो भी पैटर्न क्या सामने आएगा वो सभी पैटर्न मैं आपको अभी आपके सामने दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें आ चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन साथ साथ करते चलिए, ताकि जब आप रिवीजन लेते हैं तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीरीज आपके सामने 2, 5, 9, 19, इसके बाद में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आप ये देखिए कि 2 और 5 के बीच में अगर हम डिफरेंस पैटर्न से सोचेंगे तो क्या होगा, 3 का अंतर है, फिर 4 का है, फिर 10 का है। तो 3, 4, 10, तो ये कोई रैंडम पैटर्न है, ये नहीं होगा, इसमें डिफरेंस का पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और +1 करूं तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद में 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो 18 + 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमें पैटर्न क्या समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 - 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, यानी कि 2 से गुणा होगा तो एक बार 1 जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर जोड़ा है, तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 19 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 37 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न भी होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हर तरीके से हमें सोचना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल करवाने का मेरा यही पर्पस है कि आपका जो माइंड है वो ब्रॉडली सोच पाए और आप किसी एक पैटर्न पे स्टक न होके आप डिफरेंट तरीके से आपको सोचना ही पड़ेगा नंबर सीरीज के अंदर। लेकिन ये भी मैं गारंटी देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पैटर्न को समझने में बिल्कुल से एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या किया है, 71 है, 63 है, फिर 55 है और उसके बाद में हमें पूछा है इसने कि आंसर क्या होगा। तो आप ये देखिए, ये थोड़ी छोटी सीरीज है लेकिन इनमें भी क्या है, हम इजीली इनको पहचान सकते हैं। तो ठीक है, डिफरेंस कम ही हो रहा है, 71 से 55 ही आया, तो हम सबसे पहले डिफरेंस ही देखते हैं। तो 71 और 63 के बीच में कितना डिफरेंस है, -8 का डिफरेंस है। ठीक है, 63 के बाद में 55 पे जाते हैं, तब भी क्या आ रहा है, 8 का डिफरेंस ही आ रहा है, -8 ही आ रहा है, यानी कि फिर नेक्स्ट भी क्या होगा, -8 ही आएगा। तो 55 में से जब हम -8 करेंगे तो यहाँ पे 47 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का पैटर्न भी यहाँ पे हमारे सामने आ गया। बहुत ही इजी सीरीज थी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें कि बहुत सीधा सीधा भी हमें -8 का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 100, 115, फिर क्वेश्चन मार्क है, 120 है, सॉरी 150, 150 है, फिर 170 है, फिर 185 है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 100 और 15 के 115 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का। फिर यहाँ पे हमें पता नहीं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का, है ना। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, फिर 20 का, फिर 15 का, यानी कि ऑल्टरनेट चल रहा है, 15 का, फिर 20 का, फिर 15 का, फिर 20 का। तो यहाँ पे हम जब 20 का डिफरेंस करेंगे तो 115 में जब हम 20 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। फिर 135 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि हमारा बिल्कुल से सही है, 15 20 15 20 15, इस तरह का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम थोड़ी सी स्पीड क्या है इंक्रीज करते हुए चलेंगे और फटाफट से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश
करेंगे। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सीरीज दी हुई है, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 22 फिर 4 फिर 26 फिर 8, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो क्या हमें सबसे पहले क्या सोचना है, हम ऑल्टरनेट पैटर्न से सोचते हैं। तो आप ये देखिए कि 22 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है, +4 का। 4 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है, +4 का। 8 और 12 के बीच में क्या डिफरेंस है, +4 का। 30 और 34 के बीच में क्या डिफरेंस है, +4 का। यानी कि +4 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। तो 34 और 38, अब हमें 16 + 4 जो है वो क्या होगा, 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसने दिया है 78, 46, 30, 22, 18, 16। तो आंसर क्या आएगा। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, घट रहा है नंबर, है ना, नंबर घट रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। इसके बीच में डिफरेंस कितना आया है, 32 का डिफरेंस है ना। फिर डिफरेंस आता है कितना, 46, 30 के बीच 16 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, है ना। ये डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स 32 का डिफरेंस, 32, 16, 8, 4, यानी कि आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ये भी क्या होता जा रहा है, जस्ट हाफ होता हुआ जा रहा है। तो 32 के बाद में 16, 16 का आधा 8, 8 से आधा 4, 4 से आधा 2, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, यानी कि 16 से 1 कम करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस जो था उसमें भी क्या हुआ, 2 का डिवाइड होता हुआ चला गया। 78 है, 78 और 46, 32 के बाद में 32 में जब 2 का डिवाइड किया तो 16 में 2 का डिवाइड किया 8, 8 में 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 और उसके बाद में 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है उसको भी डिवाइड करते गए और उसमें से क्या हुआ, माइनस करते गए। तो जो सीरीज है वो अगली हमारी आती हुई जा रही है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है वो बेसिक्स किए हैं नंबर सीरीज के। बेसिक्स के साथ में हमने बहुत तरह के इसके सब हमने, आप ये मान लीजिए नंबर सीरीज जो है वो आप मोस्टली कवर कर चुके हैं। आप पैटर्न्स जो हैं उन्हें समझ चुके हैं और हर पैटर्न को हमने विद एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लेके चले हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं नंबर सीरीज के। हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ चुके हैं। तो अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनिंग जो है वो हम पूरा हर जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं। फ्रेंड्स आप इन सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल से आप अपनी तैयारी है उसे बिल्कुल अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं उनमें लगातार क्या हो रहा है, टाइम जो है वो घटता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।